हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बिहार एग्ज़ाम योद्धा में स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप ये समझिए कि बिहार एसआई के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार एसआई का एक बड़ी वैकेंसी और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1800 समथिंग वैकेंसी जो आई थी, इसके लगभग 1.5 टाइम भी हो सकता है। तो 2026 में आने की यह उम्मीद है। इसलिए जो लोग भी बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें नहीं हुआ है, 1275 में भी नहीं हुआ था, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए कि इस बार चूकना नहीं है। और ख़ास बात यह है कि ऐसे में जब बिहार एसआई भी आ रहा है, बीएसएससी, सीजीएल हो या 10+2 हो या बीएसओ हो, ये सभी एग्ज़ाम लाइनअप हैं। और टीआरई हो, एईडीओ हो और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, जो बीपीएससी प्री के नाम से जाना जाता है, आप सभी को। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टीआरई नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि टीआरई तो वही देगा जो बीएड किया हो। तो मान लीजिए ये तो मेजरली सारे लोग ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बी इन अलर्ट मोड, क्योंकि आप यह देखेंगे कि जुलाई या अगस्त से, जुलाई से ही, क्योंकि 26 जुलाई को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है, उसके जस्ट बाद मुझे लगता है एईडीओ होगा। और देखिए, मैं कह रहा था कि एईडीओ 2 शिफ्ट में कराने की बात चल रही है। और देखिए पूरी जी सबसे विश्वसनीय चैनल है उनका इन्फॉर्मेशन के लिए, वे भी इस बात को कर रहे थे। मैं उन्हें उनके वीडियो को देखा और वो डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये बातें चल रही है और शायद मतलब बीपीएससी के आसपास ही होने की संभावना है। तो मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा था मुख्य रूप से कि बिहार एसआई भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आने वाला है। तो अब ध्यान यह दीजिए कि बिहार एसआई का जो पेपर दिए होंगे 18 जुलाई को, जो उसमें फर्स्ट शिफ्ट था, आपको जान के आश्चर्य होगा कि वह बहुत हार्ड था एसआई के कंपैरिजन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिविल सर्विसेज के स्तर को भी ढक गया था, एडीओ नहीं था, लेकिन हाँ 18 का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो एक अच्छा पेपर था। इसका मतलब आप यह समझिए कि अब बिहार में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं बचा है जिसे आप लूसेंट के द्वारा कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको इस चैनल पे जो विजेता सीरीज चल रहा है, विजेता सीरीज, आपको विश्वास मानिए कि न केवल सिलेक्शन दिलाएगा, बल्कि यह आत्मबली भी बनाएगा कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं। इस वजह से आप नियमित बिहार एग्ज़ाम योद्धा चैनल को फॉलो करिए। और अभी 3 वीडियोस रेगुलर आज से ही स्टार्ट है। आज अभी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो डाला जा चुका है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन का फर्स्ट पार्ट, और साइंस में फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन आज कवर होगा। इसमें मेजरली यूनिट कवर होगा और डायमेंशन सेकंड पार्ट में कवर होगा। और बिहार स्पेशल में ये देखिए मैप खोल के रखा गया है, प्रभु हम तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हाँ देखिए, ये मैप खोल के रखा गया है। मैं कुछ कंटेंट देख रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं जो आज फर्स्ट वीडियो होगा बिहार स्पेशल का, वह बिहार ज्योग्राफी से ही संबंधित होगा। और बिहार ज्योग्राफी में भी बेसिक कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है,
फॉरेस्ट कैसा है, ऊपर ये जो है वाल्मीकि नगर वाला जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाला बेल्ट जो है, यह डेंस फॉरेस्ट है। यह जो है यह खुला वन है कैमूर का। और जमुई जो है वह सोना के लिए जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बांका कटिहार यह बेल्ट जो है, यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है कटिहार में। यह पूर्णिया किशनगंज कटिहार ये वाला जो बेल्ट है, यह सीमांचल के नाम से जाना जाता है। यह बेल्ट तिरहुत है, जिसमें चंपारण शरण वाला बेल्ट आता है। ये गंगा जी बीच से ही फ्लो कर रही हैं। तो बिहार को ओवरऑल पहले मैं इस वीडियो में समझाऊंगा आपको कि बिहार वास्तविकता में ज्योग्राफिकली दिखता कैसा है, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, और वह कौन से ज़िले हैं जिससे गंगा नदी प्रवाहित होती है। और ख़ास करके बिहार में वाटर रिसोर्स के होने के बावजूद बिहार में कैसे कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की समस्या है। तो इन चीज़ों को आज इंट्रो के तौर पे देखेंगे। तो इस वजह से मेरा मुख्य उद्देश्य था कि आज यह बताएं कि आपको एग्जाम का लाइन लगा हुआ है, और यूपी और बिहार, विश्वास मानिए जिसका इस साल इन दोनों स्टेट में नहीं हुआ, शायद ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। इस वजह से बी इन अलर्ट मोड। सो यह सूचना ही देना था आपको। सो थैंक यू, और हैव अ नाइस डे। आप प्रिपेयर करते रहिए और लगे रहिए।